बीपीएससी एग्रीकल्चर की एक बहाली आई और इस बहाली में किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है, अब शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। और उसमें खास जो एग्रीकल्चर की जो बहाली बीपीएससी से आई, इसमें ठीक उसी प्रकार की गड़बड़ी देखने को मिल रहा है कि जैसे बिहार में शिक्षक बहाली में गड़बड़ी हुआ। दिव्यांग कैटेगरी में काफी सेंधमारी की गई है, काफी गड़बड़ी की बात निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ मामला है, कैसे आखिर शिक्षक बहाली में जो दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, हैरान हैं और जो कि दर दर की ठोकर खा रहे हैं। बाहर वाले लोगों को आरक्षण का लाभ दे दिया गया, दिव्यांग कैटेगरी में अदर स्टेट वाले लोगों की बहाली हो गई बीपीएससी शिक्षक बहाली में। वहीं पर अब जो एग्रीकल्चर में बहाली हो रही है बीपीएससी से, उसके दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हैं, लगातार वो संघर्ष कर रहे हैं। और जो है कि अब उनकी समस्या है, अब आपको हम सुनाते हैं, सीधे कॉल करेंगे और उनसे बात करेंगे क्या कुछ उसकी समस्या है। आखिर दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थी की आवाज कैसे उठेगी, दिव्यांग शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अगर कोई गड़बड़ी हो रहा है तो फिर उसकी समस्या का निदान कैसे होगा, क्या कुछ मामला है। तमाम मामले के लिए हम सीधे फोन करते हैं और आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ समस्या है, क्या बात है, उस तमाम चीजों को जानते हैं। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी है बेहद आपके लिए आवश्यक। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए सीधे करते हैं मुद्दे की बात और कॉल लगाते हैं वो दिव्यांग जो बीपीएससी के जो एग्रीकल्चर में बहाली हो रही है, बीपीएससी से एग्रीकल्चर में बहाली हो रही है, उसमें गड़बड़ी की बात निकलकर सामने आई है। क्या कुछ मामला है, उनसे सीधा सुनते हैं और जानते हैं क्या कुछ होने की संभावना है, क्या गड़बड़ी हो गया है। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते सर। साहित्य आजकल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप बताइए कि क्या कुछ समस्याएं हैं आपकी और ये बीपीएससी एग्रीकल्चर का क्या मामला है। स्वागत के लिए धन्यवाद सर। जी सर, जैसा कि आप शिक्षक भर्ती में इतना कुछ काम कर रहे हैं सर जी, तो जिस तरह का सर शिक्षक भर्ती में बीपीएससी ने गलती किया सर, हाँ ठीक सर, बीपीएससी उस गलती को हर विभाग के, जितने विभाग के लिए वो परीक्षा लेती है बीपीएससी सर, अच्छा, हर विभाग में वो गलती को दोहरा रही है। सर मेरे केस में क्या है कि मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हूँ सर। अच्छा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, तो आपकी बहाली की क्या संख्या, विज्ञापन संख्या थी। सर मेरे बहाली की विज्ञापन संख्या थी 18/2024 से लेकर 21/2024। अच्छा अच्छा, इसमें एग्रीकल्चर की बहाली बीपीएससी से आई। सर बीपीएससी के थ्रू आई है जी, बताइए अपनी समस्या बताइए। सर तो हमारी समस्या है कि हम लोग दिव्यांग विद्यार्थी हैं सर। अच्छा, और सर शिक्षक भर्ती की तरह ही जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में सर बीपीएससी ने क्या किया है कि प्री का जो रिजल्ट निकाला है और इंटरव्यू के लिए दूसरे राज्य के दिव्यांगों को आरक्षण देकर उसको बुला लिया था साक्षात्कार के लिए। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपका जो बहाली बीपीएससी ने फॉर्म भराया, एग्जाम लिया और एग्जाम लेने के बाद जो है कि जो क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए अदर स्टेट वाले जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे उसको भी बुला लिए थे वो। हाँ, उसको आरक्षण के अंदर बुला लिया। अच्छा, उसको आरक्षण के अंदर बुला लिए जबकि उसको जनरल में बुलाना चाहिए था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसका मतलब तो सीधा तौर पर यही हो गया, जैसे शिक्षक बहाली में लगातार हम लोग चूंकि शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जैसा देख रहे हैं कि हमारे कई सारे दिव्यांग साथी आज परेशान हैं और वो ई तक कह रहे हैं कि जो बहाली में ओएच कैटेगरी हो या जो भी दिव्यांग कैटेगरी है उसमें अदर स्टेट वाला को आरक्षण हो गया। तो गलत बात हो गया। बिल्कुल गलत बात है सर। और नोटिफिकेशन भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि आरक्षण देना है, लेकिन बीपीएससी के जो अधिकारी लोग हैं ना सर, इतनी मनमानी करते हैं, वो सारे नियम और कानूनों को ताक पे रखकर वो अपनी मनमानी को लागू करते हैं। बड़ा दुख का विषय है। बताइए, दिव्यांग अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि बीपीएससी के अधिकारी सुनते नहीं हैं, मनमाना ढंग से रवैया अपनाते हैं, जबकि लिखा कुछ और है विज्ञापन में। भाई साहब, जहां तक ये जानकारी में है कि किसी भी अदर स्टेट के लोग, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, अगर वो बिहार के बहाली में प्रवेश करते हैं तो उसके लिए नियम है कि वो जनरल में फाइट करेंगे। बिल्कुल सर। बीपीएससी प्रथम स्टेज में एक गलती की थी जी कि सर जब फॉर्म
हम लोग अप्लाई कर रहे थे, हाँ तो मैंने अदर स्टेट का जो दिव्यांग विद्यार्थी थे उनसे मैंने बात किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे लिए भी फीस में छूट मिल रहा है। अरे बाबा, जो फीस होती है ना सर, जो दिव्यांगों को कम देना होता है, हाँ वो हाँ, उनको भी अप्लाई हो रहा था। बताइए, इसका मतलब कि सिस्टम में काफी बड़ा गड़बड़ी है, इसका मतलब है। बिल्कुल सर। और जब आप इसके लिए क्या किए, ठीक है आपको ये समस्याएं दिखा, हम लोग तो शिक्षक अभ्यर्थी लोग तो आवाज उठा ही रहे, फिर आपने क्या किया इस समस्या के खिलाफ? सर हम लोगों ने इस समस्या को तो खुद भी पाया जी, और जैसा कि शिक्षक भर्ती में गलतियों को देखकर हम लोग और आश्वस्त हो गए कि हाँ एक गलती हमारे साथ भी हो रहा है। हाँ। तो मैंने शुरुआती दौर में ही बीपीएससी को कई बार ईमेल किया सर। अच्छा, लेकिन उसने ना ईमेल का कोई प्रतिक्रिया दिया, ना रिजल्ट में सुधार करने की कोशिश किया, मतलब बिल्कुल इग्नोर किया सर सारा ईमेल्स को। हम लोगों ने कई लोग मिलकर ईमेल किया था, हम लोगों ने आरटीआई भी मांगा, तो उसने आरटीआई में बोल दिया कि जो अभी प्रक्रिया में है हमें इस पे कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। अच्छा, जो मतलब प्रक्रिया में है हम जानकारी नहीं दे सकते। अब हम बीपीएससी के अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि हुजूर, अगर आपके जो अभ्यर्थी हैं, एग्रीकल्चर के अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग साथी हैं, अगर आपको ईमेल के माध्यम से सूचना दे रहे हैं, आपके तरफ से अगर जवाब नहीं मिलेगा, तो बताइए आखिर दिव्यांग साथी कहां से न्याय पाए, क्या करे? सर हम लोग के साथ सर बहुत दिक्कत हो जाती है। एक तो दिव्यांगों की संख्या कम होती है जी, मतलब संख्या कम होने का मतलब कि हम लोग आवाज उठाने वाले कम है। सही बात है। दिव्यांग लोग ऐसे अस्त व्यस्त रहते हैं, वो आवाज क्या उठाएंगे? वही बात है ना। देखिए, एक तो भगवान के तरफ से जो है कि बड़ा दुख मतलब हाथ लगा है, तो भाई इस जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो बहाली की प्रक्रिया है, यहाँ तक आने में भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वही हम दर्शकों से कहना चाहते हैं, इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, और खास करके बीपीएससी के अधिकारियों को टैग कीजिएगा, और एक हमारे दिव्यांग साथी किस तरह एग्रीकल्चर बहाली में हुए इस गड़बड़ी का, या कह लीजिए इस गड़बड़ी पर बीपीएससी जैसे आयोग ने ध्यान न दिया, या दिव्यांग साथियों को न्याय न देने की कोई प्रक्रिया शुरू की, तो ये तो गलत बात है। तो वैसे तमाम लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ताकि हमारे दिव्यांग साथी को न्याय मिल सके। कोई गड़बड़ी है तो इस गड़बड़ी का सुधार होना चाहिए। और आयोग पर एक बड़ा आरोप भी है कि वह ईमेल का कोई जवाब नहीं देती है। निश्चित तौर से आपको ईमेल का कोई जवाब नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं आया सर। तब इसके बाद क्या किया आप? ईमेल किया जी, तो ईमेल नहीं, उसके पास से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सर। तो मैंने फिर बड़े बड़े अधिकारियों को मैंने ईमेल करना शुरू किया, जैसे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गए, फिर सीएम ऑफिस हो गया, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास किया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास, उन लोगों ने भी जवाब नहीं दिया। और लेकिन हाँ, एक दो डिपार्टमेंट जो है, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाले जी, और एक और कोई है, जो 1.5 महीने बाद उनका कुछ प्रतिक्रिया आई है सर कि इस पे कार्रवाई हम कर रहे हैं। 1.5 महीने के बाद आई है? यस सर। अरे बाबा, बताइए दिव्यांग साथी कितना दर दर भटक रहे हैं। और दिव्यांग साथी खुद बता रहे हैं कि वो सीएमओ तक को ईमेल किए हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के बड़े से बड़े अधिकारियों को इन्होंने जानकारी दिया कि ये गड़बड़ी हो रही है सिस्टम में, ये सुधार की जरूरत है। ऐसे में बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जाएगा। मतलब इंटरव्यू में अगर मान लीजिए सिलेक्शन हो जाता है, तो मेरिट तो बन जाएगा उन लोग का। बिल्कुल सर। ऐसे में तो हमारे बिहार का जो साथी दिव्यांग है, उसको आरक्षण का लाभ मिलने के बजाय कोई और आरक्षण का लाभ लेकर निकल जाएगा, नौकरी कर लेगा आराम से। बिल्कुल सर, वही हो रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं बिहार के जो बाहर वालों को आरक्षण देने की वजह से उनका इंटरव्यू में जाने से वो वंचित रह गए। बताइए कितना दुख का विषय है। अच्छा, हमको एक बताइए, ठीक है आप ये तमाम चीजों को कर लिए, यहाँ तक आपने संघर्ष किया है, ये काबिले तारीफ है, और जो लोग देख रहे हैं आपको सुन करके वो काफी गौरवान्वित भी होंगे और हिम्मत भी आएगा। जो दिव्यांग साथी अभी परेशानी झेल रहे हैं, उसमें भी हिम्मत आएगी संघर्ष करने को। हमको एक बात बताइए, इसके बाद आपने कानूनी कोई प्रक्रियाओं को अपनाया क्या? हाँ सर, चूंकि मैं बीपीएससी को ईमेल करते करते थक गया, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों को ईमेल करते करते थक गया, तो आखिरकार हालांकि हम लोग की संख्या कम है, हम लोग वकील का भारी भरकम फीस पे करने के लिए भी सक्षम नहीं है, लेकिन एक वकील सर मिले हैं जो काफी दयालु हैं, उन्होंने हमारी मजबूरियों को समझा, और सर वो हमारे लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाकर इसके खिलाफ कुछ काम कर रहे हैं सर। अच्छा, मतलब कि आप पटना हाई कोर्ट में रीट अपना याचिका दायर कर चुके हैं वकील साहब के माध्यम से ना? हाँ सर, बिल्कुल। अच्छा, तो वो कानूनी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है, तो अब देखने का विषय होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है। और आप दोनों तरह से आप जो है ना लगे रहिए भाई। ये अब ये गलत नहीं होने देना है। क्यों?
क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। हम अगर दिव्यांग अभ्यर्थी हमारे परेशान रहेंगे अपने ही बिहार में, तो ये कहाँ का न्याय है। और इस तरह के बीपीएससी के अधिकारियों को ध्यान देनी चाहिए। हम भी इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे अधिकारियों से कि हुजूर इस तरह की जो बातें हैं बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो हुई, तो कम से कम वहां से सुधार तो करनी चाहिए। एक बात आपको बता दें कि बीपीएससी शिक्षक बहाली में जो ऐसे तरह से आरक्षण का लाभ लिए थे अदर स्टेट वाले, वो से सबकी नौकरी खत्म हो रही है भाई साहब। यस सर। तो आने वाले दिनों में अगर मान लेते हैं कि आपके भी बीपीएससी एग्रीकल्चर में अगर बहाली ले भी लेते हैं अगर कोई लोग इस तरह आरक्षण का लाभ लेते हुए, तो उसकी नौकरी भी खत्म होगी। और इसके चक्कर में जो कह लीजिए ओरिजिनल दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उसका तो बहाली नहीं हो सकेगा। बिल्कुल बड़ा अफसोस की बात है सर। क्या कहना चाहते हैं? आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, काफी लोग आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? अपनी बात क्या रखना चाहते हैं? और सर हम लोग यही कहना चाहते हैं सर कि हम लोग दिव्यांग हैं जी, तो एक मैं मानता हूँ कि दिव्यांग लोग आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें हिम्मत करना चाहिए। और बीपीएससी की तरफ से सचमुच में बहुत बड़ा धांधली किया जा रहा है सर। हमें उसके खिलाफ एकजुट होकर जितना संभव हो सके उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहिए सर। बिल्कुल आपका कहना सही है। देखिए जब मान लीजिए कि कोई एक आम अभ्यर्थी होता है ना, वह जब बोल रहा होता है तो चलिए उसका दर्द बाकी कम ही लोग समझते हैं, लेकिन एक दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, कोर्ट तक का संघर्ष कर रहे हैं, ऑफिस से लेकर तमाम पदाधिकारियों तक वो दौड़ लगा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और तमाम अभ्यर्थियों से हम आग्रह करते हैं कि इनकी आवाज जो आप सुन पा रहे हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, इनको जन जन तक आप पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया भाई बात करने के लिए। हम प्रयास करते हैं आपके लिए क्या कुछ बेहतर हो सके, और निश्चित तौर से इस आपकी आवाज को साहित्य आजकल दबने नहीं देगी, क्योंकि यह गड़बड़ी जो देखी जा रही है, इस गड़बड़ी को जब तक सुधार नहीं विभाग करेगी कि अदर स्टेट वालों को यहाँ पर आरक्षण का किस हिसाब से भाई आखिर उसको मौका दिया जाएगा, किस हिसाब से उसको लाभ दिया जाएगा, ये गड़बड़ी है। और निश्चित तौर से कानूनी रूप से ये गलत है। अदर स्टेट वालों का चाहे जो भी आरक्षण में आता हो उसको जनरल में ही फाइट करना होता है, ये कानूनी नियम है किसी भी बहाली का। बिल्कुल सर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, चिंता नहीं करना है, संघर्ष जारी रखना है। बाकी तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, कहीं भी दिक्कत आए तो हमको बताइएगा, ठीक है? जरूर सर, धन्यवाद। साहित्य आजकल में समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। ठीक। तो साथियों ये थे बीपीएससी से एक एग्रीकल्चर विभाग की में जो है कि बहाली हो रही है, और इस बहाली के तमाम जो समस्याएं हैं, ये जो अभ्यर्थी थे इन्होंने अपनी बातों को रखा। ये वे अभ्यर्थी नहीं है जो पीटी और मेंस खाली पास करने वाले, ऐसे नहीं है, ये इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। अब बीपीएससी के मामले में ये देखा जा रहा है, जैसा अभ्यर्थियों ने कहा, अपनी समस्याओं को कहा, बाकायदा इन्होंने सीएमओ तक को ईमेल किया है, हर विभाग को ये जानकारी दिया है, तमाम बातों को खुद अभ्यर्थी बता रहे थे। अब बताइए दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ कितनी व्यापक समस्याएं हैं। ये हम भी इसलिए आपके सामने इस बात को रख पा रहे हैं बड़े ही कह लीजिए मजबूती के साथ, क्योंकि हम खुद बीपीएससी शिक्षक बहाली के एक अभ्यर्थी हैं, और इस बहाली की प्रक्रिया में हमने टीआरई 1 टीआरई 2 को देखा है, और बीपीएससी की तरफ से ये गलतियां सरेआम की गई है, ये सरेआम की गई है, जिसका खामियाजा जो है कि बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ा है। दिव्यांग ही नहीं, हम केवल एक कैटेगरी की बात नहीं कर रहे हैं, ये दिव्यांग अभ्यर्थी थे तो दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ये तमाम बातों को रख रहे थे, लेकिन हम एक शिक्षक अभ्यर्थी के नाते अगर बात करें तो इसमें अदर स्टेट वालों का आप देखे होंगे कि कई सारे आरक्षण का लाभ लेकर के लोग जो है कि यहाँ नौकरी कर रहे थे, पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, नौकरी से निकाले जा रहे हैं, लेकिन ये तो नौकरी के बाद पकड़े जाने की बात है ना। अब जो ये दिव्यांग साथी थे, ये अभी नौकरी होने से पहले ये बता रहे हैं, आयोग को बता रहे हैं, हुजूरी गड़बड़ी हो रहा है, इसको सुधार करिए, नहीं तो बिहार का दिव्यांग जो है कि बर्बाद हो जाएगा। अब बताइए इतना संघर्ष करना पड़े और कोई पदाधिकारी जल्दी ना सुने तो लोग क्या करें। इनकी आवाज को हम आप तक पहुंचा पा रहे हैं, आप जन जन तक शेयर कीजिए। आप चाहे एग्रीकल्चर विभाग के अभ्यर्थी हो या ना हो, एक मानवता के नाते भी इस दिव्यांग अभ्यर्थियों की आवाज को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी को निभाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। आप सब्सक्राइब करिए ना करिए,
आपके अगर कमेंट में विचार आएंगे तो ये जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और इनके जैसे कई सारे दिव्यांग साथी को हौसला जरूर मिलेगा। मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।